एमसीडी चुनाव का शंखनाद बज चुका है। दिल्ली में आज हम लक्ष्मी नगर किशन कुंज मंडल में आए हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने जो कोविड के समय भी काम किया, एक समाज सेवी भी है और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। चर्चा करेंगे कि एमसीडी में अभी सरकार उनकी है, मेयर उनका है, कितने विकास कार्य हैं और कितने विकास कार्य और रह गए हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम आपके पास आए। जरा आपने जो विकास कार्य अपनी योजना उसके किए मेयर द्वारा, जरा बताइए। पहले तो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण के अंतर्गत 57 सीटों में जो चुनाव चल रहे हैं, मैं प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी से जो इन 57 सीटों के अंतर्गत आते हैं उनसे निवेदन करूंगा, राष्ट्र हित में और उत्तर प्रदेश को विकास की ओर और अग्रसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी बहुमत की विजयी बनाएं और नरेंद्र मोदी जी का एवं महाराज योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत करें। अब विषय पर आते हैं आपके एमसीडी चुनाव के। हम देख रहे हैं पिछले 20 सालों से दिल्ली की नगर निगम की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और दिल्ली के विकास की ओर अगर हमें और अग्रसित करना है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में सत्ता में पुनः आना बहुत ही आवश्यक है। इसको मैं कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं, नगर निगम का इन्होंने फंड रोका हुआ है जो कि 13,000 करोड़ के लगभग बनता है। अगर ये 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम को दे देते तो जो आज हम विकास कार्य देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा किए गए हैं उसमें कहीं अधिक बढ़ोतरी होती। हम देखते हैं यहाँ पर अब निगम द्वारा 140 ढलाव घर बंद कर दिए गए हैं, स्पेशली पूर्वी दिल्ली नगर निगम में। उनके स्थान पर 37 कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई है जो कि जिससे एक तो बदबू खत्म हो गई है क्षेत्र के अंदर और जो जगह जगह कूड़े के ढेर रहते थे, गंदगी दिखाई देती थी, वो खत्म हो गई है। हम देखते हैं पिछले 5 साल पहले अगर हम जाते हैं तो सोडियम लाइटें जो कि पीले रंग की होती थी, जिसमें अंधेरा अंधेरा नजर आता था, वो सारी हटा करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम में उनकी जगह एलईडी लाइट पे कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे एक तो उजाला हो गया है, दूसरा बिजली की बचत कम हो रही है, तीसरा सालाना लगभग 9 करोड़ रुपए की ईडीएमसी को बचत हो रही है। दूसरी ओर अगर हम केजरीवाल जी को देखते हैं, 2015 में एक मैं कहूँगा एक पलटू राम और एक जिन्होंने झांसा दिया दिल्ली की जनता को, हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने बोला हम बिजली फ्री देंगे। सबसे पहला मुद्दा जो उनका आज जो दिल्ली में सरकार में अगर वो है तो बिजली और पानी की फ्री के जो लॉलीपॉप उन्होंने दिल्ली की जनता को दे रखा है उस मुद्दे पर है। आज जिन दिल्ली वासियों को उस टाइम पर 200 रुपये का बिल आता था, आज अगर उसी बिल को उठाकर देख लोगे आप, वो 1500-2000 से कम का नहीं मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड जो कि उस टाइम मुनाफे में चल रही थी, आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रही है। दिल्ली परिवहन निगम की एक भी बस का इन्होंने इजाफा नहीं किया अपने कार्यकाल में, उल्टा घोटाला किया है और आज दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रही है घोटाले की वजह से। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट कराने के लिए राजी नहीं होते हैं डेसू के अंदर, जो बिजली विभाग है उसके लिए बार बार पलट जाते हैं। इनका प्रमुख मुद्दा जो जन लोकपाल का जो मुद्दा था 2015 के अंदर, आज इनको 7 वर्ष सत्ता में हो गए आए हुए, आज भी जन लोकपाल वो दिल्ली में नहीं ला पाए हैं, क्योंकि इनको पता है अगर दिल्ली में जन लोकपाल आ गया तो इनके आधे से ज्यादा विधायक या तो जेल में होंगे और या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इनके। इसलिए इनको इस चीज का डर लगता है कि अगर हम जन लोकपाल ले आए हमारी सरकार तो इनकी पूरी सरकार ही कहीं ऐसा ना हो तिहाड़ जेल के पीछे दिखाई दे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इन्होंने पिछले 7 साल के अंदर एक भी विद्यालय बनाया हो, एक भी कोई कॉलेज बनाया हो, एक भी कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी बस लेकर आए हो, एक भी फ्लाईओवर बनाया हो। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को। और इन्होंने ये सब काम तो नहीं किए। हाँ, मौलानाओं को प्रति माह 44,000 रुपये महीने का भत्ता देने का जरूर काम किया है, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर इनको सैलरी देनी है, तनख्वाह देनी है तो पंडित मंदिर के पुजारियों को भी देनी पड़ेगी, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी देनी पड़ेगी और चर्च के जो फादर हैं, पादरी हैं, उनको भी देनी पड़ेगी। तब वो कहलाएगा कि हाँ भैया धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करते हैं। जैसे कि मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो उस पर काम भी करते हैं। जब कोई एक फ्लाईओवर बनता है तो वो खाली हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बनता, वो हर पंथ, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए बनता है। जब मोदी जी अन्य विकास कार्य करते हैं, हर घर में जब हर नल में जल, जब इस तरह का काम करते हैं तो धर्म देखकर नहीं करते हैं। जब गंगा का जब सौंदर्यीकरण होता है, जब स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, वो धर्म देख करके नहीं चलाया जाता, वो
प्रत्येक भारतवासी के लिए होता है। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं वो धर्म देख करके लेकर के नहीं आ रहे, वो प्रत्येक भारतीय को उनका प्रण है। एक एक भारतीय जब तक भारत में वापस नहीं आ जाएगा ऑपरेशन गंगा चलता रहेगा। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को वहां जमीन पर उतार दिया है ताकि एक एक भारतवासी यहाँ पर सुरक्षित भारत वापस आ सके। मैं बात करूं अपने यहाँ क्षेत्रीय सांसद गौतम गंभीर जी की, अगर असल मायनों में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का काम करके दिखाया है तो गौतम गंभीर जी ने करके दिखाया है। जब वो 1 रुपए वाली थाली देते हैं तो वहां पर ये लाइन में ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। वहां प्रत्येक भारतवासी के लिए 1 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पूर्वी दिल्ली में 4 स्थानों पर गौतम गंभीर जी की जन रसोई शुरू हो चुकी है। 5वीं रसोई सौभाग्यशाली हमारे किशन कुंज वार्ड में बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। जब गौतम गंभीर जी जमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सौंदर्यीकरण करते हैं, वहां पर युवा प्रतिभाएं जब खेलने के लिए आती हैं, अपना प्रतिभाएं दिखाती हैं, तो धर्म देख करके नहीं होता। वहां पर प्रत्येक युवा का विकास के लिए उसके पुनरुत्थान के लिए वहां पर काम किया जाता है। एक EDPL टूर्नामेंट प्रत्येक विधानसभा से, जब उन्होंने 10 विधानसभा जो दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आती है, प्रत्येक विधानसभा से एक टीम लेकर के जब EDPL टूर्नामेंट कराया तो उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। गाजीपुर लैंडफिल साइट 40 फुट नीचे करने का काम अगर किसी ने करके दिखाया तो गौतम गंभीर जी ने करके दिखाया। कोरोना काल जब पीछे गया तो हमने देखा कि कोरोना काल में किस प्रकार गौतम गंभीर जी ने पूरे अपना खजाना खोल दिया था, चाहे वो गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा हो या अपने सांसद निधि के द्वारा हो। उन्होंने ना सिर्फ सूखा राशन देने का काम किया, पका हुआ भोजन दिया, कंसंट्रेटर दिए, ऑक्सीजन दिए, बल्कि जब वैक्सीनेशन करने का काम है उसमें आपका भी सहयोग रहा। हमने देखा कि मेट्रो के नीचे, लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे आपने खड़ी है, चावल है, सूखा राशन है। कोविड में उन लोगों को आपने खाना पहुंचाया है जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आपने वहां तक पहुंचाया। क्या लगता है कि इस प्रकार लोग निकल के वोट भी करेंगे सच में? दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता को ये पता पड़ चुका है कौन झांसेवाल है, केजरीवाल जी झांसेवाल हैं, और सच में कौन दिल्ली की जनता के साथ में उनके सुख दुख में खड़ा हुआ है। आज हमने जो किया वो हमारा मानवीय धर्म था, हमारा कर्तव्य था कि हम प्रत्येक दिल्ली वासी के सुख दुख में खड़े हों। चाहे वो कोविड के टाइम पर हमने सैनिटाइजेशन का काम किया हो, भोजन देने का काम किया हो, या जगह जगह दवाइयाँ वितरित करने का, सफाई अभियान में जिस भी तरह से हमने जो सहयोग किया वो हमने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये हम लोगों का एक सामाजिक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व था कि प्रत्येक दिल्ली वासी की हम सेवा करें। पर केजरीवाल का कहना है कि लाइट फ्री, पानी फ्री, और बसों में महिलाएं जो जाती हैं उनके लिए भी फ्री है, तो उनको वोट बैंक MCD में उनकी सरकार आ रही है। केजरीवाल जी का कहना है। आप एक बात बताइए कपिल जी कि क्या हम 1000 रुपये महीने दे करके और दिल्ली वासी क्या हम 2000, 4000, 5000 रुपये, 10,000 रुपये का सुख चैन खींच ले, वो ठीक, मतलब छीन ले, वो ठीक है क्या? हमें याद आता है जब कोरोना काल चल रहा था, जब इन्होंने केजरीवाल जी ने झुग्गी बस्तियों के अंदर बसें लगवा करके ऐलान किया था कि आप बसों में बैठिए प्रवासी मजदूरों को और हम आपको आनंद विहार छोड़ेंगे। जब उनकी जान पर बनाई थी, जब उनकी सेवा करनी चाहिए थी, जब इन्होंने उनकी सेवा नहीं की, और आज ये फ्री बिजली पानी का जो झांसा दे रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सही में अगर सही मायने में अगर कोई काम कर रहा है, जमीन पर किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने कोरोना टाइम पे भी और आज भी जमीन पर उतर करके दिल्ली की जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपने काम किया समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आपका बड़ी पद भी है। अगर पार्टी मौका देती है MCD चुनाव में, किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी पद पर हो, किसी भी दायित्व पर हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिपाटी है, जो संगठन तय करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उससे बंधा होता है। टिकट मिलना ना मिलना ये कोई बहुत बड़ा महत्व वाला काम नहीं है। इच्छा तो आपकी भी है ना। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं, इच्छा सबकी होती है। इच्छा व्यक्त करना हमारा संगठन के सामने जिम्मेदारी है, और संगठन को अगर ये लगता है कि हाँ भाई हम इस तरह के और कार्यकर्ता के नाते आगे काम बढ़ा सकते हैं, देंगे ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी जिसका समर्थन, जिसको इस तरह का मौका देती है, तो हम संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते पूरी तन मन धन से पार्टी को यहाँ पर किशन कुंज वार्ड के अंदर कमल खिलाने के लिए अपना पूरी जान लगा देंगे। बगावत तो नहीं होगी अगर आपको टिकट ना मिला? बगावत की तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है, और संघ के किसी भी स्वयंसेवक का इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं होता
कि अपने राष्ट्र के और धर्म के कभी भी खिलाफ जाकर ये काम करे। और देश के अंदर सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उसका एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित है, बगावत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वरना जो निर्णय पार्टी लेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। कैमरामैन मयंक श्रीवास्तव के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ में, दिल्ली।